सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्कंदगुप्त नाटक। यूजीसी नेट में स्कंदगुप्त नाटक लगा हुआ है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक लगे हुए हैं। इनका श्रम और स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में लिखे गए नाटक हैं। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक के बारे में। तो यह स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो सबसे पहले पात्र परिचय करेंगे हम लोग। तो स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, पर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है, बंधुवर्मा मालव का राजा है, भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है और मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है, प्रपंचबुद्ध बौद्ध कपालिक है, सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है, कुमारदास धातुसेन सिंहल का राजकुमार है, पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है, भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत और पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य। खिंगिल कौन है? ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि खिंगल कौन है। तो हूण आक्रमणकारी है। उसमें 4 ऑप्शन बना देगा, विदूषक था, मंत्री था, राजा था या हूण आक्रमणकारी था। तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा इन पात्रों पे कि खिंगल कौन है? हूण आक्रमणकारी है। मुदगल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति, ये लंका राजकुल का महाश्रवण है मतलब, और महाबोधि विहार स्थविर महाप्रतिहार है, महादंडनायक है, नंदीग्राम का दंडनायक है, प्रहरी है, सैनिक है। हाँ, इसको थोड़ा सा बना लीजिए, इसको सैनिक बना लीजिए, इसको प्रहरी बना लीजिए, ठीक है। तो लंका राजकुल का श्रवण है और महाबोधि विहार स्थविर महाप्रतिहार है, महादंडनायक है, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी है, सैनिक है, प्रख्यात कीर्ति। अब आगे हम लोग स्त्री पात्रों को देखेंगे। स्त्री पात्रों में आती है देवकी। देवकी कौन है? कुमारगुप्त की बड़ी रानी अर्थात स्कंदगुप्त की माता। अनंत देवी कौन है? कुमारगुप्त की दूसरी रानी मतलब छोटी वाली रानी, पुरगुप्त की माता। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री है, पत्नी, और मालवा की रानी है। और देवसेना कौन है? बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है, कमला भट्टार्क की जननी है। रामा सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी जो है ये मातृगुप्त की प्रणयनी है, सखी है, दासी है इत्यादि। कौन? मालिनी। तो तो स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं और चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं और ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कहीं भी। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी 5 अंक, चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी 4 अंक और ध्रुव स्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी 3 अंक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं। कुल दृश्यों की संख्या 33 है। दृश्यों का मतलब किस अंक में कितने दृश्य हैं ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। हाँ, प्रथम अंक में दृश्यों की संख्या 7 है, द्वितीय अंक में 7 है, तृतीय अंक में 6 है, चतुर्थ अंक में 7 है, पंचम अंक में 6 है। टोटल मिला के 33 हो गई। हाँ, तो इस नाटक में 11 वर्षों का काल जो है समय प्रस्तुत किया गया है। 455 से लेकर 466 तक ईस्वी तक का समय है। मूल स्वर है देशभक्ति या राष्ट्रीयता है। यह नाटक सुखांत है। अंकों का स्थान देख लीजिए। प्रथम अंक में उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधवार है। द्वितीय अंक में मालवा में सिप्रा तटकुंज है, इसको कुंज बना लीजिए।
और तृतीय अंक में शिप्रा तट है, चतुर्थ अंक में प्रकोष्ठ है, पंचम अंक में पथ में मुद्गल है। इस नाटक में कुल गीतों की संख्या 17 है। इस नाटक में कुल गीतों की संख्या 17 है। कितनी? गीतों की संख्या 17 है। इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। हाँ, तो देवसेना जो है 5 गीत गाती है, विजया इसमें 2 गीत गाती है, नर्तकियां भी 2 गीत गाती हैं, नेपथ्य से 2 गीत गाया जाता है। देवसेना की एक सखी है जो एक गीत वो भी गाती है। मातृगुप्त और मुद्गल के सम्मिलित रूप से एक गीत गाया गया है। मातृगुप्त ने 2 गीत गाया है, समूह में एक गीत गाया गया है, स्कंदगुप्त ने एक गीत गाया है। पात्रों के प्रमुख कथन और गीत। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। किसका कथन है? बार बार पूछा गया है स्कंदगुप्त का। ठीक है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंदगुप्त। फिर अगला पात्र आता है पर्णदत्त। पर्णदत्त क्या कहता है? देखिए, उसका कथन है इसमें कि प्रमाण प्रमाण अभी खोजता है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? पर्णदत्त का कथन है ये, तो बहुत अच्छा सा है। और कुमारगुप्त, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। कौन कहता है? कुमारगुप्त। और फिर एक पात्र है भट्टार्क। भट्टार्क कहता है कि जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार ही कैसा। भट्टार्क। और आगे आता है कि कुमारगुप्त कहता है कि हंसते हुए तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं बसते क्यों धातसेन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भट्टार्क कहता है जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार ही कैसा है। जैसे एक बहुत अच्छी सी पंक्तियां हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग के जिसके पास गरल हो। हाँ, तो क्षमा भी उसी व्यक्ति के पास, उसी को शोभा देता है जो मजबूत हो, ताकतवर हो। हाँ, उसी के ऊपर होता। तो वैसे इसमें कथन है ये कि भट्टारका के जिसके हाथों में बल नहीं, उसका अधिकार ही कैसा। और कुमारगुप्त कहता है हंसते हुए कि तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं बसते क्यों धातसेन? तो धातसेन उत्तर में क्या कहता है कि यदि राक्षस कोई था तो वो विभीषण था, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। बहुत अच्छा कथन है, धातसेन ने इसका अच्छा उत्तर दिया था कुमारगुप्त को। और नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश होता है। क्या गाती हैं कि न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बिनतार को किल। ये नर्तकियां गाते हुए प्रवेश करती हैं। तो इन गीतों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। हाँ, आगे मातृगुप्त गाता है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। ये कथन है मातृगुप्त का, तो नोट कर लीजिए। और मातृगुप्त गाता है कि प्रिय संस्कृत के ये सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। प्रिय के प्रिय संस्कृत के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। वह उच्च श्रृंखलता थी अपनी, कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरब्ध मुकुल में बंदी यलिसा कांप रहा, छलक उठा प्याला लहरी में, मेरे मुख को माप रहा। इस सुख का आलिंगन करके कभी भूल कर आ जाना, इस उस सुख का आलिंगन करके कभी भूल कर आ जाना। मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु हिलकोर उठ। तो मातृगुप्त गाना गाते हैं इसमें कि प्रिय संस्कृत के वे सुंदरतम क्षण यों ही भूल नहीं जाना। वह उच्च श्रृंखलता थी अपनी, कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी, मेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरब्ध मुकुल में बंदी यलिसा कांप रहा, छलक उठा प्याला लहरी में, मेरे मुख को माप रहा। उस सुख का आलिंगन करके कभी भूल कर आ जाना,
उस सुख का आलिंगन करके कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु, जलनिध में मृद हिलकोर उठा जाना। तो ये पूछा जा सकता है किसका गीत है, तो मातृगुप्त का गीत है। आगे सर्वनाक कहता है कि मैं क्रोध से गरजते सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कुछ कर जाते हैं। तो ये सर्वनाक का कथन है। और मातृगुप्त कहता है, गाना है उसका बहुत अच्छा सा, कि उतारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रहा था लूंगा मैं अवतार। उमड़ रहा है इस भूतल पर और दुख का पारावार, उतारोगे अब कब भूभार। ये मातृगुप्त का है। और बार बार क्यों कह रहा था लूंगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार। मातृगुप्त। स्त्रियां गाती हैं इसमें, उनका उनके द्वारा गाया गया गीत है कि हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास या हमको कहाँ हो। तो कौन गाता है? स्त्रियां। फिर से देखिए कि हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास या हमको कहाँ हो। तो ये स्त्रियों द्वारा गाया गया गीत है और देवसेना का बहुत ही इम्पोर्टेंट गीत है, कई बार पूछा गया है। और देखिए ये क्या गाती हैं कि भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर, भरा नैनों में मन में रूप। तो देवसेना का सबसे सुंदर गीत है ये। इससे भी सुंदर उनका एक गीत और है देवसेना का, आगे हम देखेंगे। कि फिर से एक बार इसको देखते हैं कि भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर, भरा नैनों में मन में रूप। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग खाना बनाते समय, खाते समय, या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, या खाली बैठे हुए हैं तो आप सुन लीजिए। इसको एक बार दो बार देख लीजिए, क्योंकि यूजीसी में, हायर में या टीजीटी पीजीटी में कहीं गीत देकर पूछ लेगा कि यह गीत स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा गाया गया है। तो और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ। और साथ में मैंने कहा है कि यूजीसी तक आप लोगों को समस्त नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, छोटी गद्य विधाओं में आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, सबको मैं मतलब विधिवत तरीके से करवा दूंगा। अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ इसलिए एक वीडियो डाल रहा हूँ। परसों से हम आप लोगों को एक सुबह एक शाम 2 वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 11-12 घंटे में एक नाटक जाके तैयार होता है, पूरा उसको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए आगे देखते हैं। देवसेना कहती है कि इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है। देवसेना, ये भी आप लोग नोट डाउन करिए। देवसेना फिर गाना उसका है एक कि घने प्रेम तर तले बैठ छाह लो, भव आतप से तापित और जले। देवसेना। देवसेना का बहुत अच्छा सा कथन है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। कई बार पूछा गया है ये कथन कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। देवसेना। और विजया का गाना है कि उमड़ कर चली भिगोने आज, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, नयन जलधारा रे प्रतिकूल, देख ले तू फिर कर इस ओर। तो ये विजया द्वारा गाया गया गाना है कि उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, नयन जलधारा रे प्रतिकूल, देख ले तू फिर कर इस ओर। तो ये विजया द्वारा गाना था। और अब देवसेना कहती है कि संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है। जबरदस्त
है। अभी ये आया नहीं है, लेकिन अब आने की संभावना बन गई है, क्योंकि यूजीसी अगर सिलेबस में लगा दिया है तो किसी भी जगह से, चाहे भूमिका हो या पीछे से हो या पेपर कवर पे लगा हुआ है क्वेश्चन, वहां से पूछ लेता है यूजीसी। कभी गीत पूछेगा, कभी पात्र का संबंध पूछेगा, कभी किस पात्र के द्वारा गाया गया है, किस पात्र के लिए ये कथन कहा गया है, किस पात्र के साथ कहा गया है, या ये गीत किस पात्र के द्वारा गाया गया है, या जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का यह गीत है। ऐसे ही तमाम प्रकार से घुमा फिरा के ये यूजीसी बनाती है अधिकतर क्वेश्चन। और सेम यही प्रक्रिया यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या जहाँ भी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देंगे वहाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन टीजीटी पीजीटी में है तो थोड़ा सा सीधा ही पूछ लेगा, देवसेना का कथन है तो ऐसे ही नॉर्मल से एकदम पूछ लेगा, जो या बहुत चर्चित रहेगा वो पूछ लेता है। तो देखिए, देवसेना कहती है कि संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है। तो आगे देवसेना द्वारा एक गाना गाया गया है कि आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवत जीवन संचित, मद करियों की भीड़ लुटाई, आह वेदना मिली विदाई। तो ये देवसेना द्वारा गाया गया गाना है, बहुत चर्चित है। हाँ, तो आगे गाता है स्कंदगुप्त, भट्टार्क से बोलता है कि सत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा, इसी से मैंने भावी साम्राज्य की घोषणा कर दी है। स्कंदगुप्त भट्टार्क से बोलता है, सत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा, इसी से मैंने भावी साम्राज्य की घोषणा कर दी है। इस हूण को छोड़ दो और कह दो कि सिंधु के इस पार के पवित्र देश में आने का साहस न करे। स्कंदगुप्त। और देवसेना गाती है कि शून्य गगन में खोजता जैसे चंद निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो देवसेना गाती है ये भी गाना, तो बहुत अच्छा सा है। अब देवसेना गाती है कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे ना कुछ अब, दांव पर आपको ना हारोगे। मतलब स्वयं तो नहीं हार जाओगे, और कुछ करोगे कि बस सदा रोकर दीन हो, देव को पुकारोगे। तो कितना बढ़िया, मतलब ये गाना है, ये कथन के माध्यम से जैसे कह दिया गया हो कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे रहे ना कुछ अब, दांव पर आपको ना हारोगे, कुछ कहेंगे कि बस सदा रोकर दीन हो, देव को पुकारोगे। तो ये देवसेना गाती है। आगे मातृगुप्त वीरों का इसमें गान है कि जैसे हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो मातृगुप्त, और मातृगुप्त लास्ट में कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसका है? मातृगुप्त का है। इसी गीत, इसी कथन, इसी पंक्ति के साथ इस नाटक को समाप्त करते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।